चलो, बातें ने भी सारे बोर्ड पे देखेंगे तो तीन तरह के डीसी जनित्र अपन पढ़ चुके हैं। कितने तक पढ़ चुके हैं? तीन। सबसे पहले अपने पढ़ा था पृथक उत्तेजित। क्या पढ़ा था? पृथक उत्तेजित। दूसरा अपने पढ़ा था जो पृथक उत्तेजित के बाद पढ़े थे सब उत्तेजित। क्या पढ़े थे? सब उत्तेजित में जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था अपने श्रेणी। क्या पढ़ा था? श्रेणी। तीसरी श्रेणी जनित्र। ठीक है भाई। अगला जो जनित्र पढ़ा था अपने पढ़ा था षंट जनित्र। क्या पढ़ा था? अपने कहा था जिसमें सीरीज और शंट दोनों के गुण विद्यमान उसे बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं आज कंपाउंड जनित्र, जिसे बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे? संचयी यौगिक। संचयी यौगिक। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वापिस वो पढ़ेंगे अपन कंपाउंड जनित्र। आज का टॉपिक है कंपाउंड जनित्र। अब अपने यहां से क्या पढ़ा था कि अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग के साथ फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी में जोड़ते हो तो जनित्र बन जाता है श्रेणी जनित्र। क्या बन जाता है? पढ़ा था। अगर उसी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ क्षेत्र कुंडली को समांतर में जोड़ते हो तो बन जाता है शंट जनित्र। क्या जोड़ बन जाता है? शंट। अब अगर मैं दोनों वाइंडिंग काम में लूं, सीरीज फील्ड भी काम में लूं और शंट फील्ड भी काम में लूं और दोनों को आर्मेचर के साथ जोड़ूं, दोनों को आर्मेचर के साथ जोड़ूं तो कौन सा बन जाएगा? कौन सा बन जाएगा? कंपाउंड। पर अब आपको ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड जनित्र है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक का नाम है शॉर्ट शंट, दूसरे का नाम है लॉन्ग शंट। एक का नाम है शॉर्ट शंट, दूसरे का नाम क्या है? अब अपने कल पढ़ा था, कल मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, अगर आपकी आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में कौन सी वाइंडिंग है? शंट फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? या अपने ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में है तो जनित्र प्रकार होगा शॉर्ट शंट। क्या होगा? और अगर आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के समांतर में तो कौन सा है? क्या है? लॉन्ग शंट। फिर अपने कहा था जो शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट है फिर अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक आपके पास है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा है अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड में प्रवाहित धारा के साथ समान है तो कौन सा है? कम्युलेटिव। और एक दूसरे के विपरीत है तो कौन सा है? क्या है? डिफरेंशियल। याद है सब आपको? दोबारा पढ़ा रहा हूं तो देखिए अच्छा टॉपिक है, अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, जितना अभ्यास करोगे उतना क्या है? कम है। ठीक है, अगर आपको नौकरी लगना है तो, नहीं लगना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अपने कहा कि अगर अपन कंपाउंड जनित्र की बात करें तो जिसमें दो फील्ड वाइंडिंग हो, कितनी वाइंडिंग हो? दो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ संयोजित तो वो कौन सा कहलाता है? कंपाउंड। तो अपन इसमें लिखेंगे इस प्रकार के जनित्र में, इस प्रकार के जनित्र में श्रेणी व समानांतर व शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ संयोजित किया जाता है। को आर्मेचर के साथ संयोजित किया जाता है। आपने कहा था कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी फील्ड वाइंडिंग भी? शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, के संयोजन के आधार पर ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। शंट फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। तो अब नेक्स्ट अपने पढ़ा था कि शंट फील्ड वाइंडिंग वाइंडिंग के आर्मेचर के साथ, के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर, के आधार पर
ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। किसके संयोजन के आधार पर? शंट फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर से संयोजन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अब बच्चों देखें, अब आपको बनाने हैं डायग्राम। क्या बनाने हैं? डायग्राम। तो आपको लॉन्ग शंट में का डायग्राम भी पता होना चाहिए और शॉर्ट शंट का डायग्राम भी पता होना चाहिए। ठीक है भी, यहाँ तक कोई दिक्कत भी? अब अपने कहा कि अपने पास क्या है? एक आर्मेचर है। क्या बच्चों देखें? आर्मेचर। इस आर्मेचर का ये है प्रतिरोध आर, और ये आपके पास है आर्मेचर। क्या है भी? आर्मेचर। इस वाइंडिंग के सिरे हैं, उसका नाम है A1 और इसका नाम क्या है? A2। इसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है वो आपके पास क्या भी? प्लस माइनस, क्या नाम है इसका? Eg। क्या नाम है भी? Eg। अब अगर मैं कहूं कि मैंने सीरीज फील्ड वाइंडिंग को यहां जोड़ रखा है, और हमेशा सीरीज फील्ड वाइंडिंग के बारे में याद रखना है, घेरों की संख्या कम, चालक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ज्यादा। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब भी आप डायग्राम बनाओ, इसको क्या बना दो? मोटा। पेन 2-3 बार इसके ऊपर घुमा दो, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा, और घेरे क्या है? कम। याद रहेगा हमेशा। अब अपने क्या किया, इसके टर्मिनल आपको याद रखने हैं D1 और D2, D1 और D2, A1 और A2। ये अपने इतना डायग्राम बना दी। अगर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है तो बताओ ये कौन सा जनित्र दिखाई दे रहा है? तो केवल अगर सीरीज होगा तो क्या उसे कंपाउंड बोल सकते हैं क्या? तो इसके साथ क्या बनाना पड़ेगा? शंट। क्या बनाना पड़ेगा? शंट। अब अगर इसी आर्मेचर के साथ अपने शंट वाइंडिंग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? अरे कौन सा बन जाएगा? शंट। इधर से देखो तो क्या है? श्रेणी। इधर से देखो तो क्या है? और दोनों को एक साथ देखो तो क्या है? कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। समझ में आ गया? तो इधर अपन क्या बनाएंगे? शंट फील्ड। और जब भी शंट फील्ड वाइंडिंग की बात आए तो घेरे घेरे दिले और तार तार पतला। तो ये दिमाग में फिट कर लो ये बातें। तो मैंने तार पतला कर दिए और घेरे बना रहा हूं दिल खोल के। देखो, जितने आप डायग्राम बनाने सीख जाओगे ना, जितने आप डायग्राम बनाओगे उतने आपके दिमाग में चीजें क्या रहेंगी? ज्यादा याद रहेंगी। अब आप देखो, एक तो आपको किसी आदमी का नक्शा बताया जाए कि नाक कैसा है, आंख कैसी है, होठ ऐसे है, और उसी आदमी की फोटो दिखाई जाए, तो बताओ ज्यादा कौन सा याद रहने वाला है? फोटोज। तो ज्यादा आपको फोटो दिखाई हुई याद रहेगी नहीं रहेगी? तो इस बार इसलिए आप बार बार क्या बनाया करो? इनकी फोटो बनाया करो। इसमें कंजूसी नहीं करनी है आपको। बार बार क्या बनाओ? इनकी फोटो। जितने फोटो बनाओगे आपके दिमाग में क्या रहेंगे? ज्यादा याद रहेंगे। याद ज्यादा रखने कम रखने? लंबे समय तक रखने के थोड़े समय तक रखने? लंबे समय तक। अब आप बताओ, इधर से अगर देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? शंट। इधर से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है? और पूरे को देखो तो क्या दिखाएगा? अब कंपाउंड में कौन सा है? शॉर्ट है कि लॉन्ग है? शॉर्ट शंट। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग केवल आर्मेचर के समांतर में, केवल आर्मेचर क्या है? समांतर में, तो जनित्र प्रकार बन गया शॉर्ट शंट। क्या बन गया? क्या बन गया? शॉर्ट। समझ में आ गया? शॉर्ट शंट कंपाउंड क्या बन गया? शॉर्ट शंट। अब बाद में बात करेंगे कब डिफरेंशियल है, कब क्या है? कम्युलेटिव। बताओ इतना समझ में आ गया? अब अगर अपन इसके लिए लिखेंगे तो यहां पर जो वाइंडिंग है उसका जो प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं शंट फील्ड प्रतिरोध RSH। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो शंट फील्ड धारा ISH। इसके सिरों पर जो वोल्टेज पैदा होगी वो कौन सी होगी? VSH। कौन सी होगी भी? VSH। समझ में आ गया? इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसका नाम क्या है? IAC। क्या है? इसका खुद का प्रतिरोध क्या है? RS। आर्मेचर वाले का प्रतिरोध क्या है? RA। जहां धारा प्रवेश होगी वो क्या है? प्लस, जहां से निकलेगी वो क्या है? माइनस। यहां आर्मेचर धारा क्या है? IA। ये भार प्रतिरोध है। यहां जो धारा जाती है उसे क्या बोलते हैं? भार धारा IL। यहां पर जो वोल्टेज मिलती है वो कौन सी वोल्टेज मिलती है? V आउटपुट। मिलती है नहीं मिलती? ये प्लस तो ये क्या है? माइनस। ठीक है बच्चों? और अगर मैं यहां ब्रश लगा दूं तो यहां पे क्या होगा? ब्रश ड्रॉप। DD। बताओ डायग्राम समझ में आ गया? कोई दिक्कत भी? अब आपको ध्यान रखना है
कि इसमें आपकी जो शंट फील्ड वाइंडिंग है केवल आर्मेचर के समांतर में, केवल किसके समांतर में? तो जो जनित्र अपने बनाया है कंपाउंड टाइप का वो आपके पास है शॉर्ट शंट। क्या है? शॉर्ट शंट। लिख दिया अपने साइड में, ठीक है भी। तो ये जो डायग्राम बनाया है वो अपने डायग्राम बनाया है शॉर्ट शंट का। किसका बनाया भी? शॉर्ट। तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भी? अब अपने क्या पढ़ा इसके बारे में कि अगर आपको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र बनाना है तो कैसे बनेगा? केवल आपको शंट फील्ड वाइंडिंग को किसके साथ जोड़ना है? आर्मेचर के समांतर। तो अब अपन इसका नाम लिख देते हैं। तो अपने जो पहला जो पढ़ा है वो आपके पास है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। हिंदी प्रेमी क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लघु शंट संचयी यौगिक। लघु शंट संचयी यौगिक, याद है क्या भी? शॉर्ट शंट को क्या बोलेंगे? लघु शंट। और कंपाउंड को क्या बोलेंगे? संचयी यौगिक। समझ में आ गया? हिंदी प्रेमी क्या लिख देंगे? लिख देता हूं इसके नीचे। तो हिंदी प्रेमी बोलेंगे लघु शंट संचयी। अब इसमें अपन क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग को केवल आर्मेचर के क्या जोड़ा जाता है? समांतर में। और सीरीज फील्ड को बाहर के क्या जोड़ा जाता है? श्रेणी में। तो क्या लिखेंगे भी? देखिए, इस प्रकार के जनित्र में बातें नहीं भी, शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के को आर्मेचर के समानांतर में तथा तथा श्रेणी फील्ड वाइंडिंग को भार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। भार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। इतना याद हो गया? अरे याद हो गया क्या? अब आपसे स्टेटमेंट पूछ ले कि आप उस जनित्र का नाम बताएं जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग को तो आर्मेचर के समांतर में वह सीरीज फील्ड वाइंडिंग को भार के श्रेणी में जोड़ा जाता है। उस जनित्र का नाम बताओ क्या है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। इतना याद होगा सभी को? बढ़िया याद होगा? तो दोबारा चल रहा है, याद होगा कि नहीं हो गया? ठीक है। अब अपन ने कहा कि अगर अपन लघु शंट या शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र की बात करें तो आपके पास दो फील्ड वाइंडिंग है। कितनी फील्ड वाइंडिंग है? दो। एक श्रेणी है, एक है शंट। अब इनमें जो धारा प्रवाह होगी उसकी दिशा के अनुसार इन्हें कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में। अगर दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा के साथ समान है, क्या है? क्या है? समान। तो इसे बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या नाम रखा था इसका? संचयी यौगिक। अरे क्या रखा था? संचयी यौगिक रखा था इसका नाम। अरे क्या लिखा था बताओ? तो फिर यहां संचयी क्यों लिखवाया आपने? अरे संचयी का मतलब होता है कम्युलेटिव, क्या होता है? और विभेदक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल। तो यहाँ अपन को संचयी नहीं लिखना, इसको लिखना है लघु शंट यौगिक जनित्र। कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। तो इसको सीधा लिख दो, यहाँ अपन को लिखने की जरूरत नहीं। तो लघु शंट यौगिक जनित्र लिखना है इसको सीधा। जनित्र को मैंने लिख ही दिया। अब तो यहां तक समझ में आ गया? संचयी कब है? जब दोनों में धारिता क्या है? समान। और विभेदी कब है? जब दोनों में धारिता एक दूसरे क्या है? विपरीत। एक दूसरे क्या है? विपरीत। कालबाजी नहीं आ रही अपने। चलो, अब अपने क्या कहा है कि अगर आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र है
तो उसकी जो दोनों फील्ड वाइंडिंग है उसमें प्रवाहित धारा दिशा के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भाग। तो अब अपन इसका और वर्गीकरण लिखेंगे। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र की दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार में प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार अब आगे वापस कितने भागों में बांट दिया इसको? 2 भागों के अनुसार इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। में बांटा जा सकता है। सभी का ध्यान पूरा बोर्ड पे होना चाहिए। आज मैं तुमसे लिखाऊंगा ये पढ़ाने के बाद। कल मैंने बोला था ना कि आप लिख के आना इसको, याद है? कल बोला था कुछ ऐसा क्या? तो मैं आज लिखाने के बाद तुमसे लिखाऊंगा। तो मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अब अगर आपकी जो दोनों फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो प्रवाहित धारा की दिशा के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों। अब अगर अपन बांटेंगे तो एक तो आपका बनेगा, इसका जो सब पार्ट है एक का आपके पास बच्चों देखें, पहला जो आपके पास पार्ट हो जाएगा इसे आप अपन लिख देते हैं 1 नंबर। क्या लिख सकते हैं? 1 नंबर। तो पहला आपका है संचयी यौगिक। संचयी यौगिक लघु शंट डीसी जनित्र। संचयी यौगिक लघु शंट डीसी जनित्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर या डीसी जनित्र। दोनों नाम आपको याद रखने भी, ठीक है? बिजली बोर्ड वालों को तो आपने देख ही लिया होगा, वो तो इसमें कम ही विचार रखते हैं, वो तो इसमें आते हैं सीधे। संचय का मतलब क्या भी? कम्युलेटिव कंपाउंड शोषण डीसी जीत। अब अपने क्या पढ़ा? कम्युलेटिव कब है? जब आपके दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा क्या है? समान। तो कल अपने बनाया था इसका पोल। क्या बनाया था बच्चों? पोल। ये आपके पास पोल है, इस पोल पर आपकी दोनों फील्ड वाइंडिंग को लपेटा गया है। कितनी फील्ड वाइंडिंग लपेटनी है इसमें? 2 फील्ड। एक आपके पास ज्यादा घेरों वाली है, एक क्या है? कम घेरों। ज्यादा घेरों वाली का नाम है शंट फील्ड और कम घेरों वाली का नाम है सीरीज फील्ड। अब कल अपन चर्चा करें, पहले तो कौन सी फील्ड वाइंडिंग को पहले लपेटे? पहले लपेटेंगे शंट को। किसे लपेटेंगे? शंट को। देखो, जो वाइंडिंग आपकी नीचे की तरफ होगी उसकी कूलिंग क्या होगी? कम होगी। अरे सही है क्या? अगर अपन किसी चीज को नीचे ढक दें तो क्या उसकी कूलिंग आसानी से होगी क्या? अब धारा ज्यादा शंट में होती है कि सीरीज में होती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग बाहर के श्रेणी में कि समांतर में? श्रेणी में। तो जितनी बाहर धारा जाएगी उतनी क्या से जाएगी? सीरीज फील्ड धारा जाएगी। तो अपन जिस वाइंडिंग में धारा ज्यादा जाती है उसे कहाँ रखेंगे? ऊपर। क्या रखेंगे? ताकि उसका शीतलन क्या हो सके? आसानी से हो सके। तो पहले कौन से को लपेटेंगे? शंट फील्ड को। फिर अपन करेंगे लेमिनेशन। क्या करेंगे? उसके ऊपर किस पे लपेटेंगे? सीरीज फील्ड को। अब अपन को पहले लपेटना है शंट को। जब भी शंट की बात करेंगे घेरे क्या बनाने हैं? दिल खोल के बनाए। लपेट दिया भी अपने शंट फील्ड को। अब इसके ऊपर, अब अपने पास एक ही डायग्राम, तो इसके ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला सिरा मैं क्या बना रहा हूं? ऊपर। तो इसके ऊपर किसको लपेटे हैं? सीरीज फील्ड। और जब सीरीज फील्ड की बात करेंगे तो घेरे बताओ कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? तार मोटा होना चाहिए पतला होना चाहिए? तार क्या होना चाहिए? मोटा होना। तो अपने तार मोटा लिए, देखो और घेरे क्या कर दिए? कम। अब अगर आपको कम्युलेटिव कंपाउंड या संचयी यौगिक लघु शंट चित्र बनाना है
तो दोनों फील्ड वाइंडिंग में धारा की दिशा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और ऐसा चुंबकीय फ्लक्स बताएं जो चेंज होगा, चेंज होने वाला फ्लक्स कौन सा होगा इसमें? चेंज होने वाला फ्लक्स होगा सीरीज फील्ड फ्लक्स। कौन सा होगा? जो सीरीज फील्ड फ्लक्स बताओ चेंज क्यों होगा? कि जैसे धारा का मान चेंज होगा उसका मान चेंज होगा नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो सीरीज फील्ड फ्लक्स का होगा चेंज होने वाला फ्लक्स होगा। शंट फील्ड फ्लक्स का मान हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? डिसीजन जितने बताओ शंट फील्ड जो फ्लक्स है उसका मान कांस्टेंट बताया था नहीं बताया था? तो शंट फील्ड फ्लक्स का मान क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो अपने यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो अपने पास है ISH। क्या है? ISH। यहां जो धारा प्रवाहित होने वाली है उसका नाम क्या है? ISH। अब यहां से जाने के लिए इधर जाएगी धारा, तो इधर आएगी। ये धारा कौन सी है? ISH। कौन सी है? ISH। समझ में आ गया सभी को? ऊपर वाली में बताओ धारा कौन सी होगी? ISC। अगर आपको संचयी यौगिक बनाया तो धारा दिशा समान रखो, क्या समान रखो? जिधर इसके घेरों में धारा जा रही है उधर इसमें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? तो यहां धारा कौन सी जा रही है? ISC। ठीक है, घूम घूम के भी कौन सी आएगी? IS। अब इसके कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ उसका मान है φSH। क्या है? इसके कारण जो फ्लक्स पैदा हुआ उसका मान क्या है? φSC। अब आपकी दाएं हाथ की उंगलियां क्या धारा की दिशा में है? तो अंगूठा कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। और अंगूठा बताता है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। यानी आपके पास φSH भी कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। और φSC भी कहां जा रहा है? तो आपका जो नेट फ्लक्स होगा φT, बताओ इन दोनों का जोड़ होगा नहीं होगा? तो जब जुड़े तो बताओ क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव बोलते हैं कि डिफरेंशियल बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव। तो φSH का मान हमेशा क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट। क्या रहता है? तो चेंज कौन सा होता है? φSC। क्या होता है? φS। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, जितनी बातें बता रहा हूँ, आप अगर निम्मी की बुक देखेंगे तो आपकी निम्मी की बुक में एक एक बात जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखी हुई मिलेगी। और इतने डिटेल में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पहले कौन सी वाइंडिंग को कोर पे लपेटा जाता है? तो आपको बताना है शंट फील्ड को। उसके ऊपर कौन सी को लपेटा जाता है? तो आपसे पूछे जा सकते हैं। हर चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है भी? समझ में आ गया? अब अपन जो इसका डायग्राम बनाएंगे वो कैसे बनेगा? कल बताया था आपको डायग्राम। तो डायग्राम अपन कैसे बनाएंगे इसका? अगर आपको संयोजन आरेख बनाना हो तो आपने क्या बना दिए? पोल। क्या बना दिया? पोल। अगर आपको क्या बनाना है? संयोजन आरेख। तो वो कैसे बनेगा? देखिए, अब अपन ने क्या कहा कि अपने पास क्या है? एक तो है आर्मेचर। क्या है भी? आर्मेचर। ये अपने बना दिया आर्मेचर। एक आपके पास क्या है? शंट फील्ड। क्या है? शंट फील्ड। उस शंट फील्ड को आपने क्या जोड़ दिया? यहां जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? अब आपको सिरे हमेशा लिखने हैं। अगर इसका सिरा आप A1 A2 लिखते हो तो इसका क्या लिखूं बताओ? E1 और E2 लिखते हैं नहीं? लिखने के लिखने हैं, लिखने हमेशा लिखने हैं। अब अगर आपके पास ये इधर आपके पास बच गई सीरीज फील्ड। क्या बच गई? सीरीज फील्ड। अब अगर आपके पास ऊपर वाला टर्मिनल आपके पास है प्लस। क्या है? प्लस। नीचे वाला क्या है? धारा हमेशा कहां से चलेगी? प्लस से माइनस। और यहां से धारा कौन सी जाएगी? IA। अब यहां से ये धारा घूम के बताओ इधर जाएगी नहीं जाएगी? इसका नाम क्या है? IS। यानी इसमें धारा दिशा कहां पे है? E1 से E2 में कहा जा रही है? नीचे की ओर। तो अब आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी धारा दिशा क्या जानी चाहिए? नीचे की ओर। क्या जानी चाहिए? नीचे। तो अपने डायग्राम कैसे बनाया था? देखो, अपने कहा कि ये सिरा आपके पास क्या है? अगर ये सिरा आपका D1 है तो नीचे वाला सिरा क्या है? D2 है कि नहीं? भी नीचे वाला सिरा क्या भी? D2। अपन साइड में बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना। एक सेकंड। तो अपने पास यहाँ पे जो सिरे हैं वो एक बात, एक तो है D1 और एक क्या है? D2। बना ले भाई। इसका नाम मैंने रख दिया D1। क्या रख दिया? इसका नाम क्या रख दिया? D2। ठीक है भी? सही है। सोच को अब इसमें भी धारा प्रवाह की दिशा क्या होनी चाहिए? नीचे की ओर। जो धारा ISC जाएगी उसकी दिशा क्या होनी चाहिए?
तो इसमें ISH की धारा की दिशा क्या है, नीचे, तभी ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, संचयी यौगिक, या क्या बनेगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। तो अपन इसको कहां से जोड़ेंगे, सही है क्या, इसके भी E1 में तो धार E1 से E2 की ओर धार नीचे की ओर जा रही नहीं जा रही, तो इसके भी D1 से D2 में धार क्या जानी चाहिए, बताओ, धार शायद समान होगी नहीं होगी, अगर धार शायद समान है तो कौन सा है, कम्युलेटिव। अब आप इसको करें, यहां से ले जाएं, इधर घुमा के वापस ले जाएं, तो इसके साथ जोड़ दें, इसके साथ जोड़ दें, भार के साथ, किसके साथ जोड़ दें, भार के साथ। क्या अभी भार के श्रेणी में है कि नहीं है, अरे क्या अभी भार के श्रेणी में है कि नहीं है, अब बताओ कौन सा संयंत्र बन गया अब, कम्युलेटिव कंपाउंड। तो अगर आपको ये डायग्राम दे, ये डायग्राम दे, तो कौन से संयंत्र के दे रहा है, कम्युलेटिव कंपाउंड। और कब कम्युलेटिव कंपाउंड है, जब दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित आवेश क्या है, पहले कौन सी वाइंडिंग है, शंट फील्ड, उसके ऊपर कौन सी, फ्लक्स कांस्टेंट कौन सा रहता है, शंट फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने वाला कौन सा होता है, एक एक बात दिमाग में छाप लो, सीरीज और शंट से एग्जामिनर बोर हो चुका है, पेपर में क्वेश्चन पूछ पूछ के। आजकल नया है कम्युलेटिव, आजकल नया है कंपाउंड, क्या है, कंपाउंड। जहां से नहीं आते हैं वो क्वेश्चन आजकल दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को क्वेश्चन क्या है, कम आए, बच्चे फेल करने के पास करें, ज्यादा क्या करने होते हैं, फेल, और पास करने क्या होते हैं, कम करने। पता है ना तुम्हें, पता तुम्हें सब है, ठीक है, पता तुम्हें सब है, पर ये पता नहीं कि पढ़ना भी चाहिए, ये पता थोड़ा क्या है, कम है। तो हमें अगली वैकेंसी का वापस इंतजार रहता है सर, कि कोई बात नहीं, अभी कौन सा मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो फार्म है और भर ही सकता हूँ, सही है क्या। अभी संदीप सर का कहाँ जाने वाले, यहीं मिल जाएंगे अपन को, यहीं पढ़ाते हो, वापस मिल जाएंगे। तो ये मैंने दोनों डायग्राम एक दूसरे के पास में रख दिए, बना दिए भी। चलो अब बताओ, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। याद होनी चाहिए एक बात आपको, कि सर ये तो ये डाउट नहीं रखने, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट है ना, ठीक है भाई। अब अपने क्या कहा कि अगर अपने जितने चरित्र की बात करें, तो आपको दोनों डायग्राम बना लिया आपने, दोनों डायग्राम तसल्ली से बना लिए, तो आप अब इसके बारे में लिख दोगे, तो अपन लिख देते हैं, इसके बारे में लिखो। तो इस प्रकार के या इस जनित्र में शंट फील्ड वाइंडिंग व सीरीज फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग के संयोजन आर्मेचर से इस प्रकार किए जाते हैं कि दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा समान हो, क्या हो भी, समान। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उस जनित्र का नाम बताएं जिसमें दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा दिशा क्या है, समान है। तो कौन सा भी, कम्युलेटिव, क्या है, कम्युलेटिव। पहले कौन सी को लपेटेंगे, शंट को, उसके ऊपर है सीरीज। तो पहले अपन लिख देंगे, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो पोल कोर पर पहले शंट फील्ड को
वह अवरोधन के पश्चात सीरीज फील्ड को लपेटा जाता है, को लपेटा जाता है। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत भी? बातें याद होगी सारी। अब आपका कौन सा फ्लक्स वेरिएबल है, कौन सा फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट। तो फाई एस एच क्या रहता है और फाई एस सी क्या रहता है? वेरिएबल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं छोटा सा, फाई एस एच बराबर क्या लिख देंगे? कांस्टेंट। और फाई एस सी क्या लिख देंगे? वेरिएबल। फाई एस सी क्या रहेगा? परिवर्तनशील। फाई एस सी परिवर्तनशील क्यों है? क्योंकि आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग भार के क्या है? श्रेणी में। और भार को बढ़ाने पर भार धारा का मान बढ़ेगा, तो सीरीज फील्ड धारा का मान भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका मान बढ़ेगा, इसका मान भी बढ़ेगा। और चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होता है वो समानुपाती किसके होता है? आई एस सी के। तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान भी बढ़ेगा। तो बताओ भार बढ़ाने पे फाई एस सी का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये क्या हो गया? परिवर्तनशील। क्या हो गया? और टोटल फ्लक्स फाई टी बराबर क्या होगा? फाई एस एच प्लस है। अब आपसे क्वेश्चन अगला फिर पूछ लेगा कि उस जनित्र का नाम बताएं जिसमें भार बढ़ाने पर कुल फ्लक्स का मान बढ़ता है। कौन सा है? कम्युलेटिव कंपाउंड। कौन सा है? बताओ, एक एक क्वेश्चन याद हो रहे कि नहीं हो रहे? तो आपको बच्चों देखिए, जब भी पढ़ेंगे तो एकदम एक एक चीज को एनालिसिस करते हुए पढ़े, ठीक है भी? जब आप हर चीज में क्यों ढूंढने लग जाओगे ना कि सर ये होता है तो क्यों होता है, जब आप हर लाइन से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे ना तो आपको पढ़ना समझ में आना चालू हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना, पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। अरे इसमें से क्वेश्चन क्या बनाए जा सकते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन तो बढ़ेंगे तो यहीं से ना। अरे क्वेश्चन आते तो आपकी किताब में से ही है ना, जो आप पढ़ के जाते हो क्वेश्चन वहीं से आते हैं। पर आपको उनमें से क्वेश्चन बनाने आते नहीं है, पर एग्जामिनर वहीं से क्या बना लेता है? क्वेश्चन, जो अपने को आते नहीं। इतना ही अंतर। अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चीज समझ में नहीं हो तो आ गया? अरे आ गया? ये कौन सा पढ़ा आपने? क्या बोले? अब इसका जस्ट उल्टा कर दें तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? डिफरेंस। पढ़ाएंगे अगला डिफरेंशियल। तो ये किसके पार्ट पढ़े? लॉन्ग के पढ़े कि शॉर्ट के पढ़ रहे हैं? अरे किसके पढ़ रहे हैं? कल कौन सा पढ़ाया था? अरे कल कौन सा पढ़ाया था? आज वापस कौन सा पढ़ा रहे हैं? ताकि आपको अच्छे से क्या आ जाए, याद हो जाए नहीं हो जाए? देखो, एक एक टॉपिक को जब मेरे को दो दो तीन तीन बार पढ़ाना पड़ेगा, अभी आपकी आर्मेचर रिएक्शन चलेगी, कॉम्पिटिशन चलेगा, मैं दो दो बार ही पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको जाके समझ में आएगी। और अगर आप उसको जाके नहीं पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। और एक दो बार पढ़ दोगे तो आप कभी भूलोगे भी नहीं, सारी बातें आप पे लागू हो जाती। अब तो इसमें कोई दिक्कत? तो मेरी तरह से नोट्स बना दोगे, जाके डायग्राम ऐसे बनाओगे, सब चीजें लिख दोगे इसके बारे में। चलो, अब अगला इसका जो भाई है उसका नाम है डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या है? डिफरेंशियल कंपाउंड। इसके बारे में तो सारा याद हो गया। चलो, अब अपन लिखेंगे सेकंड जो इसका भाई है लॉन्ग शंट का, उसका नाम है संचयी विभेदक। संचयी नहीं भी, संचयी है क्या भी? लघु शंट, इसका क्या नाम लिखा था भाई हिंदी में? डिफरेंशियल कंपाउंड लिखा था। हाँ भी, ये तो था संचयी यौगिक। ठीक है भी, वो अपने पास क्या आएगा? डिफरेंशियल कंपाउंड। ये अपने क्या? लघु शंट डीसी जनित। कोई बात, अपन लिख देते हैं एक बार। देखो, मैं आपको अंग्रेजी में लिख के देता हूँ फिर। तो अगला नाम जो है इसका, अपन पहले अंग्रेजी में लिख देते हैं फिर हिंदी में लिख देंगे, निश्चिंत रहो आप। अगला है डिफरेंशियल कंपाउंड शॉर्ट शंट। बातें नहीं भी, बातें करने के लिए नहीं बोला है। डीसी जेड। हाँ, किसको डाउट है? हाँ, किसको डाउट? क्या डाउट है? जोर से बोल। हाँ बोल।
अरे तो डायरेक्शन चेंज कर दे भाई। अगर अपन उंगलियां इस साइड में रख देंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, अभी आ जाएगा नीचे की ओर बड़ा। अभी मैं क्या बताया था उसका ध्यान ही नहीं, मैंने कल क्या बताया था कि कल अपने इसको गलत पढ़ा था, मतलब बोला था नहीं बोला था। पहले आपकी शंट फील्ड पेटी जाती है, क्या पेटी जाती है, उसके ऊपर क्या पेटी जाती है, सीरीज फील्ड। मैंने बताया था, पहले बता दिया था, पर अपना ध्यान नहीं था यहाँ पे। अब हो गया डाउट क्लियर। चलो अब अगला कौन सा है, डिफरेंशियल कंपाउंड है, शॉर्ट शंट डीसी जित। अब अपन इसको क्या लिखते हैं, क्या नाम लिखे बताओ, हिंदी प्रेमी अफसर बताओ। संचयी विभेदक लघु शंट डीसी जिनेत्र, सही है। संचयी विभेदक, विभेदी भी लिखते हैं कई बार, लघु शंट डीसी। अब सही है भी, नाम बता देना भी, संचयी से लिखा भी, संचयी विभेदक लघु शंट डीसी जित। अब अपन पहले बनाएं कोर, क्या बनाएंगे इसकी कोर, और कोर पे क्या लपेटेंगे, वाइंडिंग। बातें नहीं भी, चल भी बताओ अमित, पहले कौन सी लपेटे, अब कौन सी लपेटे पहले, शंट फील्ड। शंट फील्ड में घेरे क्या बनाने हैं, ज्यादा, और तार क्या रखना है, पतला। अब आपने शंट फील्ड नीचे क्यों बनाई, बता दोगे। इसकी कूलिंग क्या होती है, कम करनी पड़ती है, धारा क्या होती है इसमें, कम। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, शंट फील्ड, और शंट फील्ड के ऊपर क्या लपेटेंगे, सीरीज फील्ड। अब आपको क्या करना है, अब बताओ कौन सा बनाना है, क्या बनाना है, विभेदक। तो धारा समान रखनी है, समान रखनी है, क्या रखनी है, एक समान। अब अगर अपन मान लेते हैं कि यहां धारा दिशा नीचे की ओर, क्या भी नीचे, ठीक है भी। तो दाएं हाथ की उंगलियां धारा की दिशा में, कौन सा नियम लगा रहे हैं वैसे अपने, अरे राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं अपने, कौन सा यूल है, यहाँ पे कोर है, क्या है कोर। अब कईयों को पता नहीं, हाँ लगा तो रहे हो। यहाँ जब कोर होती है तो लगाते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की, तो दाएं हाथ की उंगलियां धारा की, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की। तो ये जो फ्लक्स जाएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे की, भाई ऐसे। हाँ हाँ, संचयी विभेदक लघु शंट डीसी, क्या नाम लिखना है, विभेदक यौगिक लिखना है, तो यौगिक लिखवा दो, अपने क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ। मैं तो कहता हूँ, मैं तो हिंदी प्रेमी हुई नहीं, तुम बताओ क्या लिखना है, मैं तो ये बार बार तुमसे पूछ रहा हूँ, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, बताओ क्या नाम लिखना है, क्या ये लिख दो। तो मैं तो हिंदी में नाम लिखता ही नहीं इसके, क्या लिखूं, विभेदक यौगिक लिखूं, ये लो, मेरे क्या सा पेट्रोल लग रहा है, ये लो बस। अब राजी, देखो मैं तो पढ़ता ही नहीं हिंदी के नाम, अभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ ले तो पता होना चाहिए कि आपको इसका नाम ये है। कई बार है कि आप अंग्रेजी तो देखोगे देखोगे हिंदी, तो वहां देखो यार डिफरेंशियल तो नहीं लिख रहा। और आजकल कोई जरूरी, जब एआई वाला पेपर आता तो वो डिफरेंशियल को नीचे भी क्या लिख देता है, उसको पता नहीं कि उसको विभेदक कहते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ याद होने चाहिए, ठीक है, तो इसलिए याद रखिए। अब अपने क्या किया, कौन सी वाइंडिंग लपेट दी, शंट फील्ड, और शंट फील्ड के ऊपर कौन सी लपेटे हैं, तार मोटे घेरे, तार मोटे घेरे कम, तो तार मोटा कर देते हैं, ये लो। कर दिए तार मोटे, और घेरे क्या कर दिए, कम। अब बताओ क्या करें, धारा के साथ समान रखें क्या असमान रखें, असमान। अगर बच्चों देखें इधर, इसमें इधर आ रही है तो इसमें उल्टा है कि नहीं है, अरे सही है क्या, अगर इधर से इसमें से इधर आ रही है, इधर जाएगी, ये धारा कौन सी है, ISH, तो इधर इसका उल्टा लिखें, यहां से आएगी तो इधर से जाएगी, कौन सी धारा है, ISC। अब आप उसमें धारा की उंगलियां रखो, उंगलियां धारा की, अंगूठा कहाँ पे है, ऊपर की। तो अब बताओ ये फ्लक्स कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर की।
तो बताओ घटेंगे जुड़ेंगे? तो नेट फ्लक्स फाई टी बराबर फाई एस एच माइनस फाई। तो इस फ्लक्स का मान क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और इस फ्लक्स का मान क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। कोई डाउट भी? समझ में आ गया? अब अपने को बनाना है संचयी विभेदक। क्या बनाना है? विभेदक योगी भी। संचयी नहीं, विभेदक है योगी। अब अपन इसका डायग्राम इधर बनाएंगे। कौन सा डायग्राम बना रहे हैं? कनेक्शन डायग्राम। कौन सा? हाँ, पहले नहीं बेटा, इसमें क्या फाई एस एच को ही पहले रखना है। ये फ्लक्स आपका क्या बेटा? वेरिएबल है। क्या है? वे। तो इससे ये कांस्टेंट है, तो इसको पहले रखना है। ये चेंज होने वाला नहीं है, पर ये क्या होगा? चेंज हो। तो इसको आपको पहले ही रखना है, ठीक है। अब अपन इसका क्या बनाए? भी कनेक्शन डायग्राम बनाए भी। चलो भी देखते हैं कनेक्शन डायग्राम। ये क्या बना दिया अपने? आर्मेचर। ये वाइंडिंग A1, ये कौन सा है? A2। ये आपका आ गया RA प्लस माइनस AG, प्लस माइनस AG। अब यहां से जो वाइंडिंग जोड़ेंगे वो कौन सी वाइंडिंग है? ये दिल खोल के बना रहे, तो वाइंडिंग कौन सी बना रहे हो? शंट फील्ड। बना दी शंट फील्ड? अरे बना दी। ये सिरा कौन सा है? E1। ये सिरा कौन सा है? A2। अब यहां से अगर करंट आपके पास IA आएगा, तो यहां से करंट कौन सा जाएगा? ISH। अब E1 में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है, और निकल कहां से रहा है? E2 से। अब वहां से उल्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर वहां पर आपके E1 से निकले और एंटर कहां से हो? E2 से, तो बताओ कनेक्शन तो धारा के साथ विपरीत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आपका बन जाएगा विभेदक। क्या बन जाएगा? विभेदक। तो अब अपन क्या बनाए? इधर बनाए वाइंडिंग को एक से। ये बना दिए। अब आप इस बार बताओ कि अब अपने पास क्या बचा? E1 में एंटर हो रही है। अरे सही है क्या? तो E1 में अगर एंटर हुई, तो यहां से अपने पास D1 में से निकलनी चाहिए करंट। तो यहां पर क्या बनाएंगे? D1। इधर क्या बनाएंगे? D2। जोड़ दें इसको। अब तो यहां से एंटर हो रही कि नहीं हो रही? यहां से बाहर आ रही है, तो यहां से क्या हो रही है? एंटर। और यहां से एंटर हो रही है, तो यहां से क्या आ जाएगी? बाहर। तो बताओ दाई साहब विपरीत होगी नहीं होगी? और इसको किसके साथ जोड़ दे जाके? ये क्या बन गया? R। यहां पे प्लस माइनस V आउटपुट। बताओ समझ में आ गया? यहां से धारा कौन सी जा रही है? IAC। यहां धारा जाए क्या हो रही है? IL। बताओ सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? देखो बच्चों, मैं आपको थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी क्या, आप अगर अच्छे एग्जाम देने जाओगे, जैसे बात करते हैं एनवीएस की। किसी बात करते हैं? एनवीएस। सुना है क्या एनवीएस के बारे में? ठीक है, अभी आपका कोई पढ़ रहा होगा मेरे यहाँ से। हो सकता है आप DRDO के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कोई यूट्यूब पे देखने वाला किसके लिए पढ़ रहा हो? मेरे को DRDO के लिए। किसके लिए पढ़ाओ? DRDO क्या होगा? स्किल टेस्ट। क्या होगा? कोई पढ़ रहा होगा जिसको क्या करनी है? PGCL में कहाँ जाना है? PG। वो किस लिए पढ़ रहा होगा? उसके अभी क्या होगा? स्किल टेस्ट। तो हो सकता है जब आप वहां जाओ तो आपसे पूछे कि बताओ, आप तो मेरे को ऐसे करो कि डिफ्रेक्शन कंपाउंड शोषण का डायग्राम बना के दिखाओ। अब आपने तो रट्टा मार्क है, क्या बना दोगे? तो जब तक आपको डायग्राम बनाने नहीं आएंगे, क्या आपका स्किल टेस्ट पास हो जाएगा? नहीं होगा। वो आपके सामने हो सकता है ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र ला के रख दें, ये है तो कंपाउंड जनित्र, कनेक्शन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल। और कनेक्शन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? कम्युलेटिव। उसी कनेक्शन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? शॉर्ट शंट। उसी कनेक्शन चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग शंट। भाई जनित्र तो वही है, सिर्फ क्या करना है? कनेक्शन चेंज करना। तो बताओ आपको आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो अगर आप डायग्राम देख रहे हो, आप एक एक चीज समझ रहे हो, तो आपको बनाने आ जाए। अब बताओ कोई दिक्कत आगे? सारे समझ में? वो वाला कनेक्शन बन गया। क्या धारा की चेंज हो रही है इधर? तो अगर धारा की चेंज हो रही है तो कौन सा बन जाएगा? डिफरेंशियल। क्या बन जाएगा? डिफरेंशियल। तो बताओ इसमें क्या लिखे? इसको नीचे ले आए इधर। ऐसा पढ़ो कि बार बार पढ़ना ना पड़े।
और अगर आप बार बार पढ़ रहे हो तो आप में कहीं ना कहीं कमी है, उस कमी को क्या करो, दूर करो। ठीक है, अब आ जाएगा समझ में यहाँ से। दोनों डायग्राम दिख रहे हैं बढ़िया। ये बड़ा, इसमें दारिशा एक दूसरे की चेंज देखनी है, इधर भी क्या है, चेंज। चेंज क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल। लिख दिया अब इसके बारे में। चलो इस जनरेटर में दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा असमान होती है। क्या होती है भी, असमान। अब अपने इन दोनों फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आर्मेचर से इस तरह से किए हैं कि दोनों फील्ड वाइंडिंग में प्रवाह दिशा क्या होगी, एक दूसरे से ऐसा। तो पहले वाले के भी किए, इसके भी किए। पिछली बार अपने D1 को किससे जोड़ा था, A1 से, तो सेम हो गई थी। अरे होगी नहीं होगी। इस बार किससे जोड़ दिया, जो कनेक्शन चेंज किए कि नहीं किए। तो जैसे कनेक्शन चेंज किए बताओ क्या होगी, धारा क्या होगी, असमान। तो जनरेटर कम्युलेटिव से क्या बन गया, डिफरेंशियल। क्या बन गया, डिफरेंशियल। अब अगर अपन बात करें जो नेट फ्लक्स है उसका मान क्या होगा, फाई एस एच माइनस है फाई एस। कुल फ्लक्स का मान, फाई टी बराबर क्या होगा, फाई एस एच माइनस फाई एस। अब तो बाहर बढ़ने पर नेट फ्लक्स का मान घटेगा या बढ़ेगा, नेट फ्लक्स का मान घटेगा या बढ़ेगा। तो अगर आपके पास नेट फ्लक्स का मान घटता है तो ऐसे जनरेटरों में आउटपुट वोल्टेज का मान घटता है कि बढ़ता है। अरे बाहर बढ़ाने पे आउटपुट वोल्टेज का मान घटता है कि बढ़ता है, तेजी से घटता है। क्या घटेगा, जब भी अपन आर्क वेल्डिंग के लिए काम में लेंगे तो कौन सा काम में लेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड। कौन सा लेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अगर अपन भार बढ़ाते हैं तो भार बढ़ाओ तो इसका मान बढ़ेगा, इसका मान क्या है, कांस्टेंट। तो नेट फ्लक्स का मान तेजी से कम होगा, और जैसे तेजी से कम होगा तो ईजी बताओ समानुपाती किसकी होती है, फाई टी होगा नहीं होगा। इसका मान घटेगा तो बताओ इसका मान घटेगा नहीं घटेगा, तो आउटपुट वोल्टेज का मान भी घटेगा नहीं घटेगा। तो इस प्रकार के यंत्र में अगर आप भार बढ़ाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज का मान तेजी से घटता है, याद रखना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इस प्रकार के बातें नहीं भी के डीसी जनरेटर में भार बढ़ाने पर, सन्नी बेटा बातें नहीं, भार बढ़ाने पर चुंबकीय फ्लक्स के घटने पर, के घटने पर आउटपुट वोल्टेज का मान तेजी से घटता है। तेजी से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्क वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग कौन सी होती है जो आप देखते हो, जैसे वो इलेक्ट्रोड लगाता है चिंगारी निकलती है, क्या निकलती है, आर्क को बोलते हैं चिंगारी। क्या बोलते हैं, तो आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लिया जाता है, डिफरेंशियल कंपाउंड। तो अगर आपकी वोल्टेज कम होगी तो धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा, और इलेक्ट्रोड को पिघलाने के लिए धारा क्या चाहिए, ज्यादा। तो इस जनरेटर का उपयोग कहाँ पे है, आर्क वेल्डिंग। तो अपन उपयोग भी लिख देंगे यहाँ पे, उपयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग। अब बताओ याद हो ही नहीं हो गया। अब इसका जो पिछले वाला भाई है वो अपने पढ़ा था कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कम्युलेटिव कंपाउंड। कम्युलेटिव कंपाउंड में भार बढ़ाने पे आउटपुट वोल्टेज का मान बढ़ता है। ये तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड, ये तीन टाइप के होते हैं। कौन से वाले, संचयी यौगिक। ये फिर कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के। अभी और चलिए कहानी आगे, पहले बताओ इतना याद हो गया नहीं हो गया, समझ में आ गया। क्या आप अपन इसकी इक्वेशन बना लें,
कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? शॉर्ट श्रेणी। किसकी बनाएंगे? कल करवाई थी ना आपको इक्वेशन? अरे करवाई थी, करवाई थी। अब आपको बनानी है इक्वेशन। तो वापस अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये क्या बनाई अपने? सीरीज फील्ड। क्या बनाई भी? इसे किसके श्रेणी में जोड़ा गया है? आर्मेचर के। आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है? आर। आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत भाग बल कौन सा है? Eg। इसके समांतर में किसे जोड़ा गया है? शंट फील्ड बाइंडिंग है। कौन सी बताओ? अरे शंट फील्ड बाइंडिंग को जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध कितना है? RSH। इधर धारा कौन सी आती है? ISH। इधर से धारा निकलती कौन सी है? I। और यहाँ पे ड्रॉप कौन सा? आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप IA RA। समझ में आ गया? यहाँ धारा कौन सी जाएगी? ISC। इसका प्रतिरोध क्या है? जहां धारा एंटर करेगी वहां पे प्लस, जहां से निकलेगी वो क्या है? माइनस। ये किसके श्रेणी में जुड़ी हुई है? लोड की। और यहाँ पे अपने क्या लगाते हैं? ब्रश। क्या लगाते हैं? ब्रश। फ्यूज मत मान लेना भी इसको। यहाँ तो सर ने क्या लगा रखे हैं? फ्यूज लगा दिए। ये आपके पास आ गया RL। यहाँ धारा कौन सी आएगी? IL। और इसके सिरों पे जो वोल्टेज मिलेगी वो कौन सी वोल्टेज होती है? V आउटपुट। समझ में आ गया? अब आपको बनानी इक्वेशन। क्या बनानी है भी? इक्वेशन। अब आपको सबसे पहले आपको इस लूप में KVL लगाना। क्या लगाना है? KVL। पता ही है तुम्हें। अगर आपको क्या चाहिए? EG चाहिए। क्या चाहिए? EG। तो इधर से सारे मान जोड़ते चले जाएं। तो अगर अपन क्या जोड़ें? EG के लिए अगर आपको EG बनाना है तो V आउटपुट बताओ क्या जोड़ूं पहले? अगर आप इधर से जा रहे हो तो इधर क्या जोड़ोगे? आपके इधर से पहले तो आ गया ब्रश ड्रॉप। क्या आ गया? ब्रश ड्रॉप BD प्लस यहाँ पे किसका ड्रॉप आएगा? ISC RS। और अगर आप आर्मेचर में जाओ तो कौन सा ड्रॉप आ जाएगा? बताओ। इक्वेशन बनानी आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये छोटा है, ये क्या है? इधर से जाओगे तो जोड़ते चले जाओ तो ये क्या आ जाएगा? बड़े के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब अगर इधर से आओगे तो क्या करते जाओ? घटाते चले जाओ। तो V आउटपुट क्या है? छोटा है। EG में से क्या घटाओ पहले? IA RA। फिर घटाएंगे क्या? ISC RS। और फिर क्या घटा देंगे? BD। बताओ समझ में आई नहीं आया? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आएगी दोनों इक्वेशन? अब अगर आपको मान चाहिए VSH का, किसका चाहिए? यहां पर जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? VSH। अरे है कि नहीं है? तो अगर आपको VSH का मान निकालना तो बताओ किस में से क्या घटा दें? प्लस प्लस क्या होते हैं? माइनस। तो EG में से अगर IRA ड्रॉप घटा दे तो क्या मिल जाएगा? VSH। क्या मिल जाएगा? VSH। तो बताओ VSH बराबर क्या लिख दूं? EG में से क्या घटा दूं? IARA। मैंने जब अपन सेल एंड बैटरी पढ़ा था, जब अपन ने DC थ्योरी पढ़ा तो बताया था प्लस प्लस है, प्लस माइनस है, प्लस। याद कराए थे? कराए थे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है? प्लस। प्लस प्लस है, माइनस। तो क्या मिल जाएगा? VS। अगर आपको KVL लगाना तो KVL लगा लो। माइनस का, प्लस का और प्लस का। माइनस का, प्लस का और प्लस। जहां धारा प्रवेश करते हैं उसके क्या लगाते हैं? प्लस। जहां निकले क्या लगाएंगे? माइनस। तो VSH बराबर क्या आ जाएगा? EG माइनस IAR। अब अगर आपके पास VSH आ गया तो क्या ISH आ जाएगा? तो ISH बराबर क्या लिखोगे? VSH भाग RSH। इक्वेशन नंबर ये 3 और ये कितनी है? 4। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगर आपको यहाँ इस बिंदु पे लगाना पड़े KCL, क्या लगाना पड़े? तो आने वाली धारा कौन सी है? जाने वाली कौन सी? 2, IAC और IS। IAC बराबर किसके है? IL के। तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे कि आर्मेचर धारा IA बराबर क्या है? IL प्लस IS। और आप यहाँ लिख दो IL जितना है उतना ही क्या है? IS। इक्वेशन नंबर 5। बताओ समझ में आया कि नहीं है? अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? अब शंट श्रेणी वाले दोनों इक्वेशन चल रही कि नहीं चल रही?
कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आपके पास सारी क्वेश्चन आ गई। अब हम लोग क्या चाहिए बताओ, अब हम लोग को चाहिए आउटपुट पावर। क्या चाहिए, आउटपुट है पावर। तो पावर आउटपुट बताओ किसके बराबर होगी, वी आउटपुट गुणा में बाहर धारा आई किलो वाट। इक्वेशन नंबर 6। अगर पावर जनरेटर पूछे तो पी जनरेटेड ईजी गुणा में आई क्या लिख दूं, किलो वाट। इक्वेशन नंबर बताओ, सारी इक्वेशन याद होगी। आसान है कि मुश्किल है। अगर आप तो देखिए सिंपली, अगर आपको डायग्राम याद है ना तो कुछ भी दिक्कत है नहीं है। और दो चीज याद रखनी है, बड़ा कौन है और छोटा कौन। उधर जाओगे तो घटाते जाओ, इधर आओ तो जोड़ते जाओ, बस सिंपल सी बात। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। देखें, इक्वेशन याद होगी सभी को। देखो इधर, अब आप देखो, बताओ क्या आंसर इस क्वेश्चन। क्या ऑप्शन है, सी ऑप्शन आ रहा है, पक्का बता देना। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉर्ट सर्किट कंपाउंड चित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। अब आप देखो, अगर आपको डायग्राम नहीं पता है तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो क्या। तो शॉर्ट सर्किट कंपाउंड चित्र में सीरीज फील्ड वाइंडिंग किसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, किसके साथ है, किसके साथ है, भार के साथ। पढ़ाया नहीं पढ़ाया। इसी क्वेश्चन को वो दोनों से इस तरीके से पूछ सकता था कि अगर आपके पास शॉर्ट सर्किट जनरेटर है तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग किन दो के समान किसके किसके साथ जुड़ी होती है, तो आर्मेचर के, आर्मेचर और भार के। अरे कौन सी में, शॉर्ट शंट जनरेटर में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा कि उस जनरेटर का नाम बताएं जिसमें शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में और श्रेणी फील्ड वाइंडिंग भार के श्रेणी में, तो जनरेटर कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट। बताओ समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। शॉर्ट शंट जनरेटर में आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज वीए, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज वीए का मान होता है, तो बताओ वीए किसके बराबर होता है। आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज वीए का मान क्या होता है। अरे आर्मेचर के सिरों पे जो वोल्टेज आएगी उसमें ड्रॉप में से घटेगी नहीं घटेगी, तो ईजी में से क्या घटा दो, ईजी में से क्या घटा दो, बताओ ईजी में सही आ रहे कहीं दिया गया क्या, ऑप्शन नंबर है, हाँ उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज कहाँ पूछा है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज पूछा बेटा, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज नहीं पूछा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अभी बताया आपको, देखो शॉर्ट शंट जनरेटर में शंट फील्ड धारा आईएसएच का मान ज्ञात करने का सूत्र अभी बताया तुम्हें। आईएसएच बराबर है, अरे अभी करवाया तुम्हें, अभी कराया है। और वीएसएच किसके बराबर होता है, ईजी माइनस आई ए आर ए के। हाँ वापिस देखो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा इसमें, अरे क्या आएगा ऑप्शन बताओ, सी आएगा, क्या आएगा। अब बताओ सी के साथ कौन कौन जा रहे हैं, जिसे अपन वीएसएच लिख रहे हैं उसे लिख रहा है वीए, क्या लिख रहा है वीए, जिसे अपन वीएसएच लिख रहे हैं इसे क्या लिख रहा है वीए। तो ये वी है वो आउटपुट वोल्टेज है, और ये जो वी है ये क्या है, ये जो वोल्टेज वो क्या लिख दी इसने वीएसएच। तो बताओ वीएसएच भाग आरएसएच होता ही नहीं होता। वीए बच्चों देखा अभी इसने लिखा था, वीए बराबर होता है ईजी माइनस आई ए आर ए। अभी लिखा था, अरे लिखा था नहीं लिखा था अपने। तो ईजी माइनस आई आर अपन क्या लिखते हैं वीएसएच, ये क्या लिख रहा है उसको वीए। तो इसका आंसर सही क्या होगा, सी ऑप्शन। केवल वी लिखा है वो है आउटपुट वोल्टेज, क्या है आउटपुट वोल्टेज। ये क्वेश्चन बताओ, शॉर्ट शंट कंपाउंड क्षेत्र में आर्मेचर धारा आई ए बराबर होती है, अभी बताया आई ए प्लस है, अरे आई ए प्लस है, अरे होता ही नहीं होता। ये लो ऑप्शन। अब आपको अगर डायग्राम, अगर आपको इक्वेशन बनानी आती है तो बताओ डायग्राम क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये देखो, किसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का लोड करंट कितना एम्पियर है 50, शंट फील्ड करंट कितना एम्पियर है 1 एम्पियर। तो आर्मेचर धारा कितनी हो जाएगी 50 और 1 है। तो अभी अपने पढ़ा आई ए बराबर क्या होता है आई एल प्लस आई एस। आई एल कितना दे रखा है 50, ये कितना दे रखा है 1, आंसर कितना आ गया 51 एम्पियर। क्या तुम्हारे आंसर आ रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन बताओ चलो।
यदि शॉर्ट शंट लोड करंट कितना है 60, शंट फील्ड करंट कितना है 1.5, तो आर्मेचर धारा कितनी होगी 61.5। आर एक नहीं आ रहा, आई एल प्लस आई एस, तो 60 में कितना जोड़ दो 1.5, आंसर आ गया 61.5। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गए। अब आप ये क्वेश्चन करो, डायग्राम बनाओ अपनी कॉपी में, ये सॉल्व करो। कौन है, कोई पीछे था क्या? हाँ, ये पढ़ाने का टाइम है। करें भी करें। हाँ भी आ गया भी आंसर सभी का। चलो चेक करें बेटा, मेरी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, इसमें बात करता ही नहीं मैं यार, देर होने से क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास सीधी यूट्यूब पे जाती है बाद में। ठीक है, मैंने बात हुई तो आपको बोला था कि मैंने टाइम का कि किस टाइम मिलूंगा मैं। अब आप बैठो आराम से। चलो भी आ गया आंसर सभी का क्या? चलो भी चेक करते हैं इसका आंसर। क्या आपका आंसर है बताओ? 235.2। चलो भी चेक करते हैं। पहले बताओ पूछा क्या गया आपसे? टर्मिनल वोल्टेज। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में क्या पूछा गया? टर्मिनल वोल्टेज। तो देखें भी, अब आपको वी आउटपुट पूछा गया या नहीं? अरे सही है क्या? छोटा मान बनाना है कि बड़ा बनाना है? तो सारे घटा दें ड्रॉप। आई ए आर ए, आई एस सी, आर एस सी, यही दिए गए ड्रॉप के दो, प्लस ड्रॉप तो नहीं दिया गया। चलो अब आप देखो ईजी का मान बताओ कितना दे रखा है? 250। आई ए का मान कितना दे रखा है? 50। कितना दे रखा है? 50। आर्मेचर प्रतिरोध 2/10, 2/10। भार धारा कितनी दे रखी है? 48। कितनी दे रखी है? 48। आर एस सी का मान कितना दे रखा है? 0.1, यानी 1/10। इसको आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। ये कितनी बार कटा? 5 बार। 5 दूना है 10, तो 250 में से एक तो घटाओ 10 और एक घटा दो 4.8। अगर आप 15 घटाते 235 आता, तो इसका आंसर आएगा 235.2। सही है क्या? क्या सभी का आंसर आया? क्या शॉर्ट शंट डरा रहा है या डर रहा है? ये चाहिए पढ़ो और करना भी क्या है। अगला क्वेश्चन करो। तो डर रहा है तो इसको भी डराओ। चलो भी डराओ इसको भी। एक शॉर्ट शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज कितनी देर की है? 250। लोड धारा कितनी देर की है? 100 एम्पियर। क्या पूछिए आपसे? आउटपुट पावर। क्या पूछिए? आउटपुट है पावर। लोड शक्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करें भी? लोड शक्ति। बताओ क्या है आंसर? 14.4। बहुत बढ़िया। भी देखें भी, पी आउटपुट का फॉर्मूला भी अपने लिखा था, वी आउटपुट गुणा में भार धारा आई एल। 240 को किससे गुणा करते हैं अपने? 60 से। 4 6 24, असर कितनी आई? 2। 6 2 12 2 14। 1 0 ये 1 0 ये, किससे भाग देते हैं? 1000 से। तो आंसर आ गया 14.4 किलो वाट।
क्या सही है आपका आंसर? अगला क्वेश्चन करो, हो गए ये सारे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया आपने सारे। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ, वो लिखे। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, हैं? चलो एक क्वेश्चन और लिखे बच्चों। एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनितर की आउटपुट वोल्ट, बातें नहीं भी, की आउटपुट वोल्टेज 300 वोल्ट, सीरीज फील्ड प्रतिरोध आर एस सी और आई एस सी, सीरीज फील्ड प्रतिरोध आर एस सी 0.5 ओम, भार धारा आई एल 100 एम्पियर, भार धारा आई एल 100 एम्पियर, शंट फील्ड प्रतिरोध आर एस एच 175 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध आर ए 1 ओम। आपको डाटा समझ में आ गया होगा, देखें भी। आउटपुट वोल्टेज 300 वोल्ट है, आर एस सी 0.5 ओम है, यानी सीरीज फील्ड का प्रतिरोध है, भार धारा 100 एम्पियर है, आर एस एच का मान कितना भी 175 ओम है, आर ए कितना है 1 ओम है। अब आपको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको मान निकालना है वी एस एच, समझ गए भी? और वी एस एच बराबर क्या होती है? आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक है बल। वी एस एच का मान निकालें, वी एस एच का मान आएगा तो क्या आएगा आपके पास? आई एस एच आएगा, आई एस एच आएगा तो आपके पास आर्मेचर धारा आई ए आएगा, और अगर आपके पास आर्मेचर धारा आई आएगा तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज क्या आएगी? ई जी है। चारों मान निकाल दें, कर दोगे? आराम से हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो डायग्राम बना लेना। क्या बना लो? डायग्राम। और डायग्राम में क्या रख दो? वैल्यू रख दो सारी। बहुत आसान क्वेश्चन है। करो भी करो, करना मना है। डायग्राम बना लो, अगर दिक्कत आ रही है तो क्या बना लो? डायग्राम। आपको सब चीजें एकदम एक्यूरेट दिखेंगी इसमें। देखिए भी, मैंने आपके लिए डायग्राम बना दिए। अगर आपको दिक्कत है तो मैंने डायग्राम बना दिया, देख लेना भी। और अगर आपने इस डायग्राम को देख लिया तो आपका आंसर गलत नहीं होने वाला, ये पक्की बताए। देखो डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए, आप केवल वैल्यू रखें, आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम फिर भी नहीं बना दिया, मैं इसको कह रहा हूँ कि डायग्राम बना ले। आ रहे तेरे आंसर बिना डायग्राम के?
बनाए बनाए फटाफट। आपकी निम्मी की बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं इसके, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के। कल मैं आपको, आज हो सकता है आपको ग्रुप पे भेज दूं, तो सोल्व करके देखना आप। और मैं तो दशमलव वाले तो करा ही नहीं रहा, उसने तो दशमलव वाले और दिए आपको। हो गया अभी, शाबाश। देखें भी सबके हो गए भी सारा आंसर क्या? अरे हो गए क्या? ये केवल आपका ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का क्वेश्चन है। अभी कितने सेकंड का? 30। अभी आप देखो, मैं डायग्राम से बताता हूँ। आप इधर देखो, सारे बोर्ड पे सबका आ गया क्या? देखो, जब आपके पास ये 100 एम्पीयर की धारा यहाँ से गुजरेगी, बताओ यहाँ कितने वोल्ट का ड्रॉप करेगी? ये कितने वोल्ट का करेगी? 50। तो प्लस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? प्लस के साथ क्या जुड़ा हुआ है? तो बताओ बताओ, जुड़ेगी घटेगी? तो अरे प्लस के साथ क्या जुड़ा है? माइनस। तो जुड़ेगी। तो 300 में कितना जोड़ दो? 50। तो क्या VSS 350 आ जाएगा? अरे जिस वोल्टेज का पता नहीं था उस वोल्टेज का मान 350 आया, नहीं आ गया? तो इस वोल्टेज का मान बताओ, VSH का मान 350 आया, नहीं आ गया? बस आ गया 350। तो VSH बराबर कितना आ गया? 350। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? यहाँ कितनी है? 300। जब आप इधर गए, देखो यहाँ पे कितना है? माइनस के साथ क्या जुड़ा है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 300 में कितना जोड़ दो? 50। 350 आया, नहीं आ गया? अब ISH का मान देखो, VSH भाग क्या होता है? RSH। 350 में किसका भाग दे दो? 175 का। कितने एम्पीयर आ गया? 2 एम्पीयर। अब आप देखो, यहाँ कितने एम्पीयर करंट जा रहा है? 100। इधर कितने एम्पीयर जा रहा है? 2। इन दोनों को जोड़ो, यहाँ कितना आ रहा है? 102 एम्पीयर। अब ये 102 एम्पीयर का जब करंट आया तो बताओ यहाँ कितने वोल्टेज का ड्रॉप कर देगा? 102 वोल्ट। अब यहाँ तक बताओ वोल्टेज कितनी थी? अरे यहाँ कितनी वोल्टेज थी? 350 थी, नहीं थी यहाँ तक? अरे इधर 350 थी, नहीं थी? अब इधर आओगे तो बताओ वोल्टेज जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? प्लस के साथ वापस क्या है? माइनस। तो वोल्टेज जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? ये तो आपकी इक्वेशन लगा दो यहाँ से। तो IA का मान कितना आ गया? 100 प्लस 2। कितना एम्पीयर आ गया? तो EG बराबर क्या लिख सकते हो आप? अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो EG बराबर क्या लिख दो? V आउटपुट प्लस ISC RSC प्लस IAR। जोड़ दो सबको। इन दोनों का मान कितना था? 350 था क्या? 300 प्लस 50 प्लस 102। जोड़ दिया? 452 आ रहा है क्या आंसर? 452 है। क्या डायग्राम से एक क्वेश्चन बहुत आसान हो गया? नहीं हो गया? देखो, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लस के साथ माइनस जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा? प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस। ये लो। अगर आप इधर से घटाना चालू करो, यहाँ कितने? 402 है, 452 है। 452 में से 102 घटाओ, कितना रहेगा? 350। 350 में 50 घटाओ, कितना रहेगा? 300। बताओ क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है भाई। अब बताओ कोई दिक्कत? शॉर्ट शंट में कोई दिक्कत? डिफरेंशियल कम्युनिटी में कोई दिक्कत? एक पोर्शन कंप्लीट हो गया इसका। अगला भाई कौन बचा इसका? अरे लॉन्ग शंट कौन सा बचा है? और लॉन्ग शंट में भी कितने टाइप होंगे? 2, डिफरेंशियल और कंप्लीट। ठीक है।